हाय स्टूडेंट्स, मैं सत्यप्रकाश यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से इंसर्ट मेनू के अंतर्गत चार्ट को हम यूज करते हैं। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया कि स्मार्ट आर्ट, इलस्ट्रेशन वगैरह कैसे यूज होते हैं। तो स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत हम ये बता रहे थे कि जैसे मान लीजिए अगर हमारा ये प्रोजेक्ट बन रहा है या किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, तो उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम किस प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को बना करके उसको और सुसज्जित और आकर्षक बना सकते हैं, ये सबसे मेन पॉइंट था। तो इस तरह से सी है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे एच भी कर लिया, फिर यहाँ पे भी एच कर लिया। ऐसे आप भी इस किसी भी प्रकार का अगर स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो उसे आप बना करके और थोड़ा सा सुसज्जित और आकर्षक बना के अगले के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो देखेगा तो उसको और भी सुसज्जित लगेगा, अच्छा लगेगा, तो वो आपके प्रोजेक्ट की सराहना करेगा। तो इस तरह से आप अगर मान लीजिए कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसे ड्राइंग करें, एक अच्छे से बनाएं। तो ये सारी चीज़ें मैं बताया पहले ही कि इलस्ट्रेशन वगैरह का ज़्यादा यूज आपका एमएस वर्ड के अंदर होता है। तो एमएस वर्ड की आगे आपको जल्द ही क्लास मिलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर आप कमेंट में करके बताएँ, ठीक है, सजेस्ट करें हमें। तो इस तरह से आज की जो चार्ट की क्लास है इसमें हम आपसे बात करें तो जैसे मान लीजिए हमारे बीच कोई भी प्रोजेक्ट है या किसी भी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट है और उसके अंतर्गत हम ये देखना चाहते हैं कि किस प्रकार से उस चार्ट पे उसे हम चार्ट के रूप में डिस्प्ले कर सकते हैं, उसका क्या क्या इफेक्ट हम कैसे कैसे देख सकते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत आसानी से यहाँ से क्लियर करना है हमें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉडल होता है 2D लाइन, कॉलम, सिलेंडर, ठीक है, कोन है। तो विभिन्न प्रकार से अगर मान लीजिए हमने इसमें से इस मॉडल को चुना तो ऐसे ही है। देखिए ये हमारे सामने आ गया। सबसे ज़्यादा कौन बिका? मोबाइल, दूसरे पे कंप्यूटर। तो चार्ट से क्या होता है कि वो सारी चीज़ें हमारे बीच जो है ड्राइंग बन करके रिप्रेजेंट हो जाती हैं। इससे हमारा डेटा कंफर्म हो जाता है कि किस पे क्या है। तो आप चार्ट की कलर वगैरह भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसका विभिन्न प्रकार से उसका रिपोर्ट देख सकते हैं। चार्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, ऐसे मैंने सारी चीज़ें आपको बताया, ठीक है। लेआउट है, लेआउट से भी विभिन्न प्रकार के इसे 3D रूप में आप देख सकते हैं। 3D रूप आपको मैं दिखाऊँ यहाँ से। तो देखिए मैं एक्स वाई एक्सिस के अंदर चेंजिंग करूँगा तो उसके अंदर जो डेटा बना है वो आपको विभिन्न प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। देखिए इस तरह से आप एंगल बेसिस पे घुमा के देख सकते हैं उसे। देखिए इस प्रकार से तो थोड़ा ही घूमेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। 3D तो कितना ज़्यादा आप 3D करेंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। देखिए इस तरह से, ठीक है। देखिए तो ऐसे आप अपने डेटा को विभिन्न रोटेशन के साथ करके देख सकते हैं यहाँ से। तो मैं इसे बढ़ाऊँगा तो ऐसे फिर सही हो जाएगा वो, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप ज़रूर करें ये सारी चीज़ें। आप देखिए कैसे करना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है, ठीक है। चार्ट का कलर वगैरह है तो कलर वगैरह की बात मैंने पहले भी किया कि ये फिल है, फिल भी कर सकते हैं आप चार्ट के अंदर कलर जैसा चाहेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं तो उसे आप ज़रूर देखिए। ये टेस्ट का कलर है, मान लीजिए टेस्ट का यहाँ से कलर आप कोई और रखना चाहते हैं तो उसका चुनाव कर लीजिए, ठीक है। और अपनी इच्छा अनुसार यहाँ से टेस्ट का कलर रखिए। और इसकी डिजाइनिंग अगर करना चाह रहे हैं तो डिजाइनिंग भी अपने हिसाब से, जैसे मान लीजिए मुझे CASH कैश मेमो लिखना है यहाँ से तो कैश मेमो लिख सकते हैं इसे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जो आपको करनी है यहाँ से। तो इसका लैब ज़रूर आप देखते रहिए, ठीक है। ये लाइन मॉडल है, मान लीजिए ये मेरा डेटा यहाँ से सेलेक्ट है, ठीक है। तो लाइन में किस तरह से रिप्रेजेंट करेगा, लाइन आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे इस प्रकार से मुझे दिखाना होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तुरंत तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मान लीजिए ये पाई मॉडल में आ जाएगा, पाई इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। बार मॉडल में ये थोड़ा इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट होगा डेटा। एरिया में स्कैटर में आप देखेंगे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो ये विभिन्न प्रकार से हमारा जो डेटा बन के रहता है वो चेंज हो जाता है ऐसे, ठीक है। आप इसे समझ भी सकते हैं, आप खुद बनाइएगा तो उसको समझिएगा, ठीक है। ये देखिए मैं बता दूं CCC की कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें चार्ट वगैरह के बारे में अक्सर पूछता रहता है। इसमें से मॉडल पूछता है। एक मैं पेपर दिया तो पीछे पूछा था रडार, मतलब पूछा था रडार जो होता है वो चार्ट का कोई हिस्सा है। तो 4 ऑप्शन हैं, उसमें रडार भी था तो मुझे टिक करना था। जी रडार जो होता है वो क्या होता है, इसका ऑप्शन होता है। तो देखेंगे आप यहाँ से अदर में आइएगा, ठीक है। तो रडार देखिए इस चार्ट का मॉडल जो है रडार होता है। बबल्स पूछता है, ठीक है। डग हंट है, ऐसे ये सब विभिन्न प्रकार के इसके नाम है। तो इसमें से आपको जो है
एक इसमें से दे दिया जाएगा, 3 डिफरेंस रहेंगे, तो आपको सही बताना रहेगा कि कौन सा चार्ट का एक प्रकार है। ठीक है, तो जब आप इतनी सारी चीज़ें क्लियर रखेंगे तो इसका आप आंसर कर पाएंगे, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगली क्लास में या आगे मैं बताऊँ आपको, तो वो हाइपरलिंक है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है, ये विभिन्न प्रकार से, जैसे मान लीजिए हम प्रेजेंट टाइम में किसी अदर सॉफ्टवेयर के डेटा को लिंक करा सकते हैं। ठीक है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। तो यहाँ से आना है हमें, जैसे मान लीजिए सपोज करिए किसी प्रकार का मैं डेटा बना रहा था और किसी लड़के का मुझे रिज्यूम रखना है। ठीक है, यहाँ पे किसी लड़के का मुझे रिज्यूम रखना है, तो वो बच्चे का अगर मान लीजिए मुझे रिज्यूम रखना है, तो उस रिज्यूम के अंतर्गत हम क्या क्या चीज़ें या क्या क्या भरे हैं, तो वो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, हाइपरलिंक में आऊँगा। हाइपरलिंक में मान लीजिए उसका देखिए न्यू रमा कंप्यूटर का डेटा मान लीजिए ये है, यही रिज्यूम है मान लीजिए, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, एंटर कर लेंगे। तो ये लिंक हो गया, देखिए इस पर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक जैसे ही किया वो क्या कर दिया, हमें यहाँ से भेज दिया उस सॉफ्टवेयर के अंदर, MS वर्ड के अंदर। इस प्रकार से मान लीजिए कुछ भी मैंने बनाया था वो मुझे यहाँ से दिखा देगा। तो अगर मान लीजिए किसी भी लड़के का रिज्यूम है या किसी प्रकार का डेटा है, उसे हम यहाँ से चेक करना चाह रहे हैं, उसे यहाँ से हाइपरलिंक करके हम रख लेंगे और बाद में भी उसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। ओके करेंगे यहाँ से, फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ओपन होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन खुलेगा ज़रूर। देखिए यहाँ से हमें MS वर्ड के बारे में देखिए लिखा हुआ है, कोई प्रोजेक्ट था जो मैंने यहाँ से जोड़ लिया, देखिए इस तरह से। तो आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी अलग सॉफ्टवेयर में बनाई गई फाइल को क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिंक करा सकते हैं। और इसका जो शॉर्ट की होता है उसे आप यहाँ पे पहुँचिएगा, ज़रूर बताएगा यहाँ से। हाइपरलिंक का शॉर्ट की जो होता है Ctrl+K होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं हाइपरलिंक की शॉर्ट की भी अक्सर पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है CCC के लिए। हाइपरलिंक का शॉर्ट की क्या है, Ctrl+K। H भी आता है, तो H होता है रिप्लेस का। ठीक है, उसको देख लीजिएगा आप। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स है अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके लिए मैं आगे तो कुछ चीज़ें बच रही हैं, उसके लिए मुझे एक अलग छोटा सा आपको वीडियो देना होगा। तो टेक्स्ट बॉक्स आप समझ लीजिए, टेक्स्ट बॉक्स जो होता है इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जैसे ये प्रोजेक्ट है, अब इसे मान लीजिए चार्ट कहते हैं, तो चार्ट को क्या बोलेंगे और क्या मान लीजिए किस चीज़ का चार्ट है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अलग जगह पे ला करके कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। कैश मेमो का है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए कोई भी चीज़ अलग से क्या देना चाहते हैं, आप कहीं पे भी क्लिक करके लिखना चाहते हैं, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स की सहायता लेके कहीं भी कुछ भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है टेक्स्ट बॉक्स, इसका आप ज़रूर यूज करें। कैसे करना, किस हिसाब से करना है, ठीक है ना। तो अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, या कहीं भी अगर आपको ज़रूरत लग रहा है कि किसको क्या कहते हैं, तो आप वहाँ पे भी उसे यूज़ करके बता सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ से CASH मैंने लिखा कैश, ठीक है। माई कंप्यूटर ऐसे मान लीजिए लिख दिया मैंने यहाँ से, तो मैं यहाँ तो है नहीं कंप्यूटर, तो मैं कंप्यूटर अपना निकाल लूँगा यहाँ से। कैसे निकालूंगा, ठीक है। यहाँ से मैं आया क्लिप आर्ट में चला गया, क्लिप आर्ट, और यहाँ से मैंने कंप्यूटर कर दिया अपना। इस तरह से हो गया मेरा कंप्यूटर। यहाँ से थोड़ी लॉग आ रहा है, इसको निकाल देता हूँ मैं, कंप्यूटर को क्या करता हूँ, ये मेरा कंप्यूटर आ गया देखिए। इसका क्या नाम है, कंप्यूटर, मैं इसको यहाँ पे रख लिया देखिए, ठीक है। तो बाकी ये जो लिखा हूँ मैं, ये अलग से लिखा हूँ। इस तरह से आप कोई भी चीज़ अलग से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अपना जो भी एक्सेल की क्लास है उसको कंप्लीट करिए। मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को कंफर्म करूँगा। हीडर जो होता है वो ऊपर लगता है, फुटर आपका नीचे लगता है, ठीक है। वर्ड आर्ट होता है, ये विभिन्न प्रकार के सिंबल इंसर्ट कराने के लिए। ये प्रोजेक्ट कौन बनाया, ठीक है। यहाँ पे आप सिग्नेचर इंसर्ट करा सकते हैं, सिग्नेचर यहाँ से ले सकते हैं इस तरह से। कोई भी ऐसे यस भी मैंने लिख दिया, ओके कर दिया। तो ये आपका कौन प्रोजेक्ट बना है, यहाँ पे आप साइन ऑन भी दिखा सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट होता है किसी अदर सॉफ्टवेयर में जाने के लिए, तो इसके बारे में आगे डिस्कस करूँगा, यहाँ से नहीं, ठीक है। आप कहीं पे भी सिंबल वगैरह भी यहाँ से लगा सकते हैं, आवश्यकता लगा तो। इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। आप वीडियो को देखें और पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सभी का।